हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोगों का इंटीग्रेशन में रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन बना रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 7.4 जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 1 to 9, जी हाँ 1 to 9 कंप्लीट कर लिया था। बट आज आपको 9 के बाद बताऊंगा, लेकिन 9 के बाद बनाने के लिए आपको कुछ ट्रिक अपनाना होगा और उस ट्रिक के आधार पर बिल्कुल आसानी से आप फंक्शन का इंटीग्रल निकाल सकते हैं। जी हाँ, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन का ही इंटीग्रल निकालेंगे, है ना। जी हाँ, बट उसके लिए आपको जानना होगा कुछ ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करें बच्चों। ये जो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म। जी हां बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका जो है इंटीग्रेशन का जो फंक्शन रहेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए जो फंक्शन आपके पास रहेगा वह क्वाड्रेटिक रूप में रहेगा, द्विघात रूप में रहेगा, जिसका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। और जब पावर 2 रहेगा तो आपको इस 9 रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन के रूप में लाना है और फिर उसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो जी हाँ, आज वही समझाएंगे बच्चों कि आपको किस तरह का फंक्शन आपके सामने आएगा। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये इंटीग्रेशन दिया 1/ax² + bx + c। जी हाँ, ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है बच्चों, है ना। जी हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म। या ऐसा भी हो सकता है 1/√ax² + bx + c। जी हाँ, dx, ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। ये देखिए, या तो विदाउट रूट रहेगा, मतलब रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन तो है ही, और ये क्या हो गया, रूट रहने पर इरेशनल फंक्शन, है ना। आज मैं इसी फंक्शन का आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम उस 9 रैशनल एंड इरेशनल इंटीग्रल का इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना। जी हाँ बच्चों, तो पहले इस ट्रिक को जान पाएंगे तभी हम लोग, है ना, 9 के बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस ट्रिक को जानें। ax² + bx + c। जी हाँ, आपका मकसद क्या है भाई, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें 3 मेंबर हैं, 3, है ना, 1 2 3, 3 मेंबर है। अब आपको क्या करना है भाई, समझो, आपको इस 3 मेंबर को 2 मेंबर में बदलना है। एक कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट एक जगह होना चाहिए a² और वेरिएबल एक जगह, मतलब ये जो दोनों वेरिएबल टर्म है जिसमें x मौजूद है वो वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है ना। जी हाँ, ये वेरिएबल टर्म समझना है, बिल्कुल आसान है भाई। और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को मिक्स करके एक वेरिएबल बनाना है x, एक वेरिएबल बनाना है x और दूसरा क्या बनाना है, कांस्टेंट। तो ऐसा रूप हो सकता है या ऐसा रूप हो सकता है या ऐसा रूप हो सकता है। मतलब आपको याद होगा हम लोगों ने इसी 3 का 9 रैशनल और इरेशनल का इंटीग्रल देखा है बच्चों। जी हाँ, ये जो a² - x² है, a² - x² है, उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है आपका a² + x², तीसरा है x² - a²। 3 में से किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप इस क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। तो आज यही सिखाना है। तो कैसे होगा, तो जी हाँ बच्चों, इस क्वाड्रेटिक को मतलब 3 टर्म वाले को 2 टर्म में बदलने का तरीका आपको पहले से ही आता है बच्चों, बस रास्ता दिखानी है हमको। कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी हाँ, आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा कि
कैसे हम तीन टर्म को दो टर्म में, ये भी क्वाड्रेटिक ही है बट ये दो टर्म वाला क्वाड्रेटिक है। एक टर्म कांस्टेंट रहता है, दूसरा टर्म वेरिएबल होता है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखे होंगे तीन मेंबर होता है, इसमें दो टर्म वेरिएबल होता है और एक टर्म कांस्टेंट होता है बच्चों। तो यही मकसद है कि इसको आपको इस रूप में बदलना है, और जब आप ये बदल लोगे तो निश्चित तौर पर आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो यहीं से हम लोगों का स्टार्ट होगा, है ना, यहीं से हम लोगों का आज मकसद स्टार्ट होगा बच्चों, है ना, जी हाँ, मकसद स्टार्ट होगा। रोको ऊपर रुकना। हाँ, तो यही आज का मकसद है बच्चों हम लोगों को, कि भाई इस तीन टर्म को कैसे हम दो टर्म में बदल सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, यह तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि इस तीन टर्म को दो टर्म में बदलने का हमारे पास एक रिजल्ट था, एक रूल था, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, तो वही आज मैं सिखाऊंगा बच्चों। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसको बदलेंगे, है ना। क्या करेंगे बच्चों? बदलना है। आइए, तो चलिए हम लोग देखें। आई जी हाँ बच्चों, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जा बच्चों, इसको क्या करना है, कैसे आप दो टर्म में बदल सकते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे जो डिजिट है उसे आप कॉमन ले लो। तो आप सोच रहे होगे सर इसके पास तो नहीं है, तो कैसे कॉमन लोगे? बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं बच्चों। अगर जिसके पास है उसके पास तो इजीली वे में आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ए इसके पास है, एक्स स्क्वायर के पास ले लिया। अब बताइए, अब इसके पास नहीं है, बी एक्स के पास नहीं है, तो क्या करना चाहिए? चलिए इसको कर्जा दे दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या होना चाहिए? डिवाइड कर देना चाहिए। अर्थात इसमें बी बाई देखिए, आपने ए लिया, इसके पास नहीं था तो इसमें बाय हो गया, डिवाइड हो गया। और फिर सी के पास भी नहीं है तो सी बाय ए होगा। जिसके पास है उससे इजी वे में हो जाएगा, और जिसके पास नहीं होता है उसमें डिवाइड कर देना है। समझ रहे मेरी बात? बी के पास ए नहीं था तो बी बाय ए कर दिए, सी के पास ए नहीं था तो सी बाय ए कर दिए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, अब आपका काम हो रहा है। चलिए, मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म किसको समझना है? एक्स वाले मेंबर को, बिल्कुल एक्स वाले मेंबर को मिडिल टर्म समझना। अगर इसके पास 2 मौजूद है तब तो फिर कोई टेंशन नहीं मौजूद है तो लाइए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। मैथमेटिक्स में तो ऐसा करते हैं हम लोग, जहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब क्या करना है? अब सुनिए, अब क्या करना है, समझना है। अब क्या करना है? तो जी हाँ बच्चों, ये आगे वाला 2 और पीछे वाला x इसको छोड़ दीजिए, और ये देखिए, ये जो हम घेर रहे हैं, ये जो है इस टर्म से आपको क्या करना है? इस टर्म के स्क्वायर को जोड़ना है। तो कहिएगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बच्चों स्क्वायर को जोड़िए, स्क्वायर को घटा दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, जितना जोड़े उतने घटा दिए। लेकिन आपको यही करना है कि आगे वाला 2 और पीछे वाला x छोड़ देना है, और जो रह गया आपका b/2a उतना स्क्वायर जोड़िए, उतना स्क्वायर घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका एक और मेंबर रह गया था c/a, तो c/a रख दिया, जोड़ दिया। बिल्कुल, इसका मतलब है आपने ये एक्स्ट्रा लाया है ना, प्लस और माइनस के रूप में। अब जरा सा देखिए, क्या यह स्क्वायर रूप ले जा रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? x प्लस b/2a पर होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। यहां से यहां तक आपका स्क्वायर हो गया। ये देखिए, ये क्या बच गया? b²/4a² प्लस c/a। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है भाई। आपका वेरिएबल जो है एक जगह आ चुका है, बस अब कांस्टेंट को एक जगह लाना है। बताओ, b²
माइनस 4ac, बाय कितना 4a²। बस अब आपका काम हो चुका है बच्चों, b/2a पर होल स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें अगर स्क्वायर नहीं हो पा रहा है तो रूट बना दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और नीचे में 4a² है, 4a² है तो इसको 2a पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस पर पूरे पर होल स्क्वायर लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा बंधु। रूट अंडर b² - 4ac पर होल स्क्वायर हुआ तो रूट खत्म, तो ये हो जाता। और 2a पर होल स्क्वायर मतलब 4a²। बताइए, ये हो गया आपका x² और ये हो गया आपका a²। जी हाँ बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि यही होगा, हो सकता है ये भी हो सकता है a² + x², हो सकता है x² - a²। जी हाँ बच्चों, सॉरी ये तो कर दिए हैं। ये देखिए a² - x², मतलब इस 3 प्लेटफॉर्म में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म का ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है। और जब ये हो जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो भाई आपको तब क्या करनी होगी, तो बंधु तब अपने इंटीग्रेशन पे जानी है, अर्थात 1/a² - x², a² + x² और x² - a², 3 में से कोई रहे तो बस उस 9 इंटीग्रल का इस्तेमाल करना है, 9 रैशनल एंड इरेशनल। इसीलिए मैं बार बार कहता था उसको मेमोराइज करते रहे, इरेशनल इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, ये आपको इस्तेमाल करनी है, बस काम खत्म। जी हाँ बच्चों, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जा तो आपका ये पहला मकसद होना चाहिए, और फिर आपको उस 9 में से जो भी इस्तेमाल हो, जो फॉर्म हो, जो प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म के आधार पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे। चलिए अब प्रॉब्लम बना सकते हैं हम लोग, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई अब हम लोगों का मकसद स्टार्ट होगा फिर एक्सरसाइज 7.4। जी हाँ 7.4, और कहां से, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग बनाने के काबिल हो गए, क्योंकि उसी के लिए हम लोग ट्रिक समझ रहे थे कि उसके इस ट्रिक के आधार पर हम किस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें। एक्सरसाइज क्या था हम लोग का मकसद, 7.4 एनसीईआरटी, और कहां से 9 तक कंप्लीट कर चुके थे, 10th से हम लोग बनाएंगे। जी हाँ बच्चों, 10th नंबर से बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 2x x² + 2x + 2 dx, ये है बच्चों x² + 2x + 2, है ना, dx। अब सोचिए क्या करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, क्या करना चाहिए, देखिए आपके सामने x² + 2x + 2 है ना, आपको वही कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत इस 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक को 2 टर्म वाला बनाना है, बस यही मकसद है। अब बताइए x² के आगे तो कुछ है नहीं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं। चलिए x² का पलरा भारी हो गया है, लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन है ना। अब बताइए मिडिल टर्म आपका 2x है, मिडिल टर्म क्या है भाई 2x है, और इसके पास तो 2 अवेलेबल पहले से है, तो 2 लाने की जरूरत, क्या बोले थे, अगर है तो लाने की जरूरत नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो चलिए इस 2x को 2 बना लें और 1 × x बना लें, ठीक है। अब बताइए अब क्या करें, बताइए। जहां x² + 2 1 × x, अब देखिए 2 को और x को छोड़ के बीच वाला जो टर्म है 1,
उतना स्क्वायर जोड़िए, उतना स्क्वायर घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए यहां से यहां तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 1 पर होल स्क्वायर, और 2 में 1 जाएगा तो कितना होगा प्लस 1। अब बताइए x प्लस 1 पर होल स्क्वायर और 1 को 1 स्क्वायर कहेंगे, 1 को 1 स्क्वायर, तो क्या लगता है यह किस प्लेटफॉर्म में जा रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, अर्थात इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर एक्स प्लस 1 पर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx, यही ना। और आपको याद है होगा, जी हाँ आपको याद होगा, हम लोग इस प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन क्या किए थे, देखिए क्या किए थे, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। जी हाँ बच्चों, तो इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करना है आपको, इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, तो चलिए हम लोग इस्तेमाल करें। लॉग एक्स हो गया आपका एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 पर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, अब प्लस सी। जी हाँ, इसको एक्स समझे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर, फिर देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस सी। देखिए तैयार हो गया बच्चों, जी हाँ बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन का रूप था बच्चों, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। जी हाँ, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। है ना, समझ गए। जी हाँ, अगर आप टेक्निक अपनाओगे तो बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान। आइए अब हम लोग 11 नंबर देखें। जी हाँ 11 नंबर, ये देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। जी हाँ, सोचिए क्या करना चाहिए, 1 बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये भी आपको लग रहा होगा क्वाड्रेटिक है भाई, ये भी क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक है ना। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 क्वाड्रेटिक है ना। अब चलिए इसको थोड़ा ठीक करते हैं, इसको दो क्वाड्रेटिक फॉर्म ले जाते हैं, दो, इसमें 3 मेंबर है क्वाड्रेटिक में, और ले जाना है कितना मेंबर में, 2। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे जो 9 है वो कॉमन लीजिए, चलिए कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर ले लिया, इसके पास 9 नहीं है भाई तो 6/9, 5 के पास भी 9 नहीं है 5/9 हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसमें डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए 9 एक्स स्क्वायर, आप इसको 3 2 जा 3 3 जा 9 कर सकते हैं, नहीं मतलब 2/3x हो गया, तो 2 मौजूद है मिडिल टर्म में, तो 2 आगे बढ़ा लें, क्या रहेगा भाई 1/3, क्योंकि 2ab बनाना होता है भाई, है ना, आप तो बिल्कुल समझते हैं, है ना, 2ab। तो अब बताओ b क्या है, b क्या है 1/3 है, तो 1/3 स्क्वायर जोड़िए, 1/3 स्क्वायर घटा दीजिए, अब प्लस 9 5/9। अब बताइए ये हो गया x प्लस 1/3 पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां कितना 1/9 प्लस 5/9, सही है। 9x प्लस 1/3 पर स्क्वायर, अब 9 एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/9, 4/9। अब बताओ x प्लस 1/3 पर स्क्वायर प्लस 2/3 पर होल स्क्वायर। जी हाँ, क्या लगता है किस प्लेटफॉर्म में है भाई, अरे प्लेटफॉर्म आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। अब बताइए क्या होगा, क्या होगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। अब आपका मकसद है इंटीग्रेशन 1 बाय इस इतना के जगह पे ये लिखोगे 9x प्लस 1/3 पर स्क्वायर अब प्लस 2/3 पर स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये देखिए dx, सही है। अब 1/9 बाहर,
1/x प्लस 1/3 पर स्क्वायर प्लस 2/3 पर स्क्वायर। जरा सोचो किस प्लेटफॉर्म पे है? जी हाँ, बताइए किस प्लेटफॉर्म पर लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, किस प्लेटफॉर्म पर? बच्चों याद कीजिए 1/x² प्लस a² dx देखा है आपने? बिल्कुल 1/a tan इनवर्स x/a। क्या था? 1/a tan इनवर्स x/a। तो जी हाँ बच्चों, इसी प्लेटफॉर्म पे है। 1/9 है, 1/a कितना है? 2/3 और tan इनवर्स x हो गया आपका x प्लस 1/3 और a हो गया 2/3 और प्लस c। इसका मतलब 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/6 tan इनवर्स, बताओ एलसीएम लेंगे 3x प्लस 1/2, 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। ये देखिए बिल्कुल सटीक तरीका है, बिल्कुल सटीक तरीका। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से हम लोग है ना बना लेते हैं बच्चों। बट आपको उस 9 रिजल्ट को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, और आपको बिल्कुल आसान बना दिए हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 कहते हैं 12, है ना। इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x² dx। देखिए काफी मजेदार सब प्रॉब्लम आज देखने को मिलेगा बच्चों, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम। जी हाँ, सोचिए क्या करना चाहिए। क्या यह क्वाड्रेटिक फॉर्म है? बिल्कुल है। और कितने मेंबर वाला? 3 मेंबर वाला। जी हाँ, 2 मेंबर वाला भी रहे तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है भाई, है ना। यहां 3 मेंबर है। चलिए 3 मेंबर को भी 2 मेंबर में बदलने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। सबसे पहले इसको सीरीज बनाइए, अर्थात x² को आगे 6x प्लस 7 बना दिया। अब बताइए x² के आगे कुछ ऐसा है जो कॉमन लेने के लायक है? बिल्कुल -1 कॉमन लेने के। कोई भी डिजिट रहता है तो कॉमन लेते हैं ना, उसी तरह -1 भी लेना चाहिए। तो -1 ले लीजिए, x² प्लस 6x माइनस 7। ये देखिए तैयार हो गया। अब बताओ मिडिल टर्म में 2 मौजूद है क्या? बताओ जल्दी से। बिल्कुल 6 के पास 2 मौजूद रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है। अभी 2 से डिवाइड करना चाहेंगे 6 में तो हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल 2 निकाल लीजिए, उससे 2 ही निकालना है सिर्फ। रहेगा क्या बताइए? 3, तब ना 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये बताइए 2 और x को हमेशा छोड़ देने के लिए बोलते हैं, और बीच वाला जो मेंबर होता है उतना स्क्वायर जोड़िए और उतने स्क्वायर घटा दीजिए। देखिए तैयार हो गया -1। अब बताइए a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या कहोगे बंधु? x प्लस 3 पर होल स्क्वायर और 9 - 7 कितना भाई? -9 - 7 16 हो जाएगा। हाँ, एक चीज याद रखिए, डिजिट आप बाहर रख सकते हो बट साइन बाहर नहीं रख सकते हो, इसीलिए माइनस पहले हमने कॉमन लिया। बट अब क्या करना है? माइनस को अंदर धकेल देना है। तो जैसे ही यह माइनस जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा बंधु? माइनस हो जाएगा। अब बताओ 16 को 4² x प्लस 3 पर होल स्क्वायर। बताइए ये तो हो गया a² माइनस x² फॉर्म, हुआ कि नहीं? a² माइनस x²। अब ये देखना है a² माइनस x² का हमारे पास कोई रिजल्ट है क्या? बिल्कुल आपका ये देखिए √a² माइनस x², यही है ना, √a² माइनस x²। इसका आपने बिल्कुल फॉर्मूला रिजल्ट देखा है। क्या होता है? साइन इनवर्स x/। क्या होता है भाई? साइन इनवर्स x/। जी हाँ, सबसे चहेता तो यही है, सबसे चहेता। चलिए अब अपने सवाल पे चले जाएं। 1/√, इसको आपने क्या बदला भाई? 4² माइनस x प्लस 3 पर होल स्क्वायर। बताइए भाई
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, बताइए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स आपका एक्स प्लस 3 और ए आपका 4 प्लस सी। ये देखिए बच्चों आपका इंटीग्रेशन तैयार हो गया। लेकिन अगर ये 9 रिजल्ट आपके मेमोरी में नहीं रहे तब तो आप लास्ट रिजल्ट तो नहीं लिख पाओगे। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं उसको एकदम मेमोराइज करते रहे, और मैं तो ट्रिक दे ही रहा हूं, ट्रिक से बिल्कुल आसान हो रहा है भाई, है ना। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई जी हाँ, चलिए अब हम लोग कुछ पैटर्न बदलें प्रॉब्लम का, अर्थात नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा आपको नया पैटर्न का लगेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा था और अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म डायरेक्ट नहीं दिखेगा, है ना, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों 13 नंबर, ये कहता है इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 है तो क्वाड्रेटिक ही, बट डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 ये है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक ही हो जाएगा, है ना। तो यही थोड़ा सा नजारा बदला बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, ये देखिए नजर आ गया। यहां पहले दिखता था, अभी इससे पहले ये दिखा। अब चलिए अब आपका काम शुरू हो जाता है। बताइए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, बट मिडिल टर्म में क्या 2 मौजूद है, बताइए तो बिल्कुल नहीं। 3 है तो 2 कहां है, तो इसका मतलब 2 लाना पड़ेगा, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी या 2 से डिवाइड करनी होगी, बस काम खत्म। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। अब बताइए 2ab, b क्या हो गया, 3/2 पर स्क्वायर जोड़िए, 3/2 पर स्क्वायर घटाइए और प्लस 2। ये बताइए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b पर होल स्क्वायर माइनस 9/4 और प्लस 2 x माइनस 3/2 पर स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 9 प्लस 8 कितना, माइनस 1/4। बताइए x माइनस 3/2 पर स्क्वायर माइनस 1/2 पर होल स्क्वायर, यहाँ बताइए किस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी हाँ ये फॉर्मेट फिर आ गया हमारे पास। अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, तो अब आपका इंटीग्रेशन देखिए 1 बाय ये x माइनस 1 x माइनस 2 को क्या कह सकते हैं भाई, x माइनस 3/2 पर स्क्वायर माइनस 1/2 पर स्क्वायर। इस फॉर्मेट का क्या रिजल्ट होता है, जरा सोचिए तो मैं सब रिजल्ट लिख रहा हूं फिर से, है ना। यहां देखिए बताइए 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी हाँ मैंने कहा था जिसका कोई नहीं उसका इंटीग्रेशन में लॉग होता है, तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए, तो जी हाँ बच्चों ये आपका पूरा x है, ये a है, तो क्या हो जाएगा log x अब प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी log x माइनस 3/2 अब प्लस, हाँ ये बात समझ लें भाई, ये जो आपने किया यहां से यहां तक लाया तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो यही हो जाएगा ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस सी, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, जी हाँ। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन को पूरा कर पाते हैं बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ हम लोग को जो भी मिल रहा है हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं और उसको इस 9 रैशनल
और इस इरेशनल के थ्रू हम लोग बना रहे हैं भाई। आइए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर बताइए। इंटीग्रेशन 1/√8 - 3x - x² dx। चलिए बिल्कुल आसान हो गया हम लोग के लिए। अब 8 -3x माइनस नहीं है, -3x नहीं है, +3x, बस -x²। चलिए काम करते हैं। 8 + 3x - x²। बताइए इसको पहले सही करना होगा ना, x² को आगे। चलिए -x² + 3x + 8 सही है। पहला काम क्या बोले, x² के आगे जो रहेगा उसको कॉमन लेना है, तो x² के आगे -1 है, कॉमन लीजिए। x² - 3x -8 सही है। अब बताओ, अब मिडिल टर्म में 2 है क्या, नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्या बोले थे, आगे का 2 और पीछे का x छोड़ के बताओ 3/2² जोड़ो, 3/2² घटाओ -8। जी हाँ, जरा सा देखिए, a² - 2ab + b² क्या हो जाएगा भाई, a - b होल स्क्वायर -9/4 -8 x - 3/2 पर स्क्वायर। बताओ एलसीएम लो, 8 चौक 32, 32 9 41, 41/4। हाँ मैंने ये भी बोला था कि माइनस को बाहर नहीं रखना है, डिजिट रहेगा कोई भी बाहर रख सकते हैं, बट माइनस बाहर नहीं रख सकते। इस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये 41/4 आगे और x - 3/2 पर स्क्वायर पीछे। हाँ इसको भी स्क्वायर बना लो, √41/2 पर होल स्क्वायर, क्योंकि 41 तो स्क्वायर होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, इसीलिए रूट कर दो और तब बना लो। बताओ किस प्लेटफॉर्म में है भाई a² - x²। ये तो हम लोग झूम के लगा सकते हैं भाई, ये साइन इनवर्स x का क्राइटेरिया है नहीं। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इंटीग्रेशन 1/√√41/2 पर स्क्वायर -x - 3/2 पर स्क्वायर dx। बताइए क्या होगा, साइन इनवर्स x/x हो गया, x - 3/2 बाय a√41/2 प्लस c। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2x - 3/√41 प्लस c। ये देखिए बिल्कुल आसानी से पहुंच गए। जी हाँ, बस ट्रिक को अपनाना है और बिल्कुल आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए नोट कर लें। आइए जी हाँ, अब हम लोग 15 नंबर प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन नंबर 15 काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 1/√x - a x - b। जी हाँ, इसका झलक आपने 13 में देखा था भाई, 13 में देखा था, कोई नया प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। ये देखिए x - a x - b क्या बोले थे भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तब क्वाड्रेटिक दिखेगा। बताओ x² - bx - ax प्लस ab कर दिया। अब देखिए x², इसमें x कॉमन ले लें, हो गया तैयार। अब बताइए x² के आगे कुछ तो है नहीं, कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, मगर मिडिल टर्म में आपको 2 लाने की जरूरत है। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब बताओ ये 2 और ये x छोड़ दो, अब बीच में मिडिल टर्म क्या है, b + a/2। इतना स्क्वायर जोड़िए और इतने स्क्वायर आप घटा दो, ठीक है, प्लस ए बी। बताओ ये क्या हो गया, a - b पा होल स्क्वायर माइनस b + a पर स्क्वायर बाय 4 - ab। जी हाँ, ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिया बाहर में, और क्या।
क्या दोनों को तो एक जगह करना है भाई। अब बताइए इसमें एलसीएम 4 b प्लस ए पर होल स्क्वायर माइनस 4ab x माइनस बी प्लस ए बाय 2 पर होल स्क्वायर। ये बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है भाई? a माइनस बी होल स्क्वायर बाय 4 है ना। x माइनस बी प्लस ए बाय 2, इसको क्या लिख सकते हो? b माइनस ए बाय 2 पर स्क्वायर। देखिए किस फॉर्मेट में आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है। तो चलिए नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो फॉर्मेट है 1 बाय रूट ओवर एक्स माइनस बी प्लस ए बाय 2 पर स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बाय 2 पर स्क्वायर। चलिए अब डायरेक्ट इस्तेमाल करें। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सही है। अब देखिए अगर थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसको आप इसका जो सिंप्लीफिकेशन है फिर तो यही हो जाएगा। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी। जहां बच्चों ये हुआ आपका 15 नंबर का रिजल्ट। जी हाँ, ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्म था। जी हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपने क्या देखा? किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग है ना 3 टर्म वाले को 2 टर्म में बदल के, और इस 9, जी हाँ आप सोच रहे होंगे सर 9 तो यूज नहीं हुआ मात्र। जी हाँ बच्चों, हमारे पास अस्त्र 9 है ना, उस अस्त्र में जो यूज हो जाए अच्छी बात है, कोई भी यूज हो सकता है। जी हाँ बच्चों, कुछ आगे के प्रॉब्लम में यूज होगा बच्चों, है ना। तो 9 आपको हमेशा मेमोरी में रखना है। तो आज समझ गए होंगे, बहुत ही जबरदस्त सब प्रॉब्लम दिखा बच्चों, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।